हेलो स्टूडेंट, साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा था नीट 2026 के लिए, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसकी हमारी पहले 3 क्लासेस हो चुकी है। लास्ट लेक्चर जो था हमारा, उसमें हमने सेल मेम्ब्रेन वाला टॉपिक देखा था। थोड़ा सा अगर मैं सेल मेम्ब्रेन को रिवाइज करूँ तो हमने क्या देखा था कि मैं सेल मेम्ब्रेन की जो हमने स्टडी की थी, केमिकल स्टडी, वो हमने ह्यूमन की जो आरपीसी थी मैम, ह्यूमन की जो आरपीसी उसमें की थी, ठीक है मैम। और उसके बाद में हमने देखा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है मैम, उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा मैम, लिपिड देखने को मिलेगा और उसके साथ में प्रोटीन देखने को मिलेगा। और ये लिपिड और जो प्रोटीन का अमाउंट है मैम, वो सेल मेम्ब्रेन में वेरी कर सकता है। हर सेल मेम्ब्रेन जो मतलब अलग अलग सेल ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन है या फिर अलग अलग सेल की जो मेम्ब्रेन है, उनमें क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। आरबीसी के लिए 52 और 40 का रेशियो देखा था हमने, 52% और 40%। 52% तो मैम क्या था, इसमें प्रोटीन था, एंड मैम जो 40% था वो क्या था मैम, लिपिड था। उसके बाद में हमने देखा था कि मैम जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की बाइलेयर से मिलकर बनी होती है। लिपिड भी कैसे मैम, फोस्फोलिपिड, उसका एक मॉलिक्यूल ऐसा होता है। हेड जो होता है मैम वो पोलर होता है, टेल जो होते हैं मैम वो नॉन पोलर होती है। हेड मैम क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है कि वो पानी को प्यार करता है, पानी से लव करता है, तो वो पानी की तरफ रहना चाहता है। और जो टेल होती है मैम वो हाइड्रोफोबिक होती है, उसे पानी से डर होता है, ठीक है मैम। और प्रोटीन जो होती है वो प्रोटीन दो तरीके के हम दे सकते हैं। इजीली रिमूव करने के बेस पे हम कितने इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसको, इसके बेस पे जो पेरिफ्री पे लगा होगा, मतलब जो सरफेस पे लगा होगा मैम, वो पेरिफ्री प्रोटीन हो जाएगा। और जो टोटली या पार्शियली बरीड होगा अंदर तक मैम, वो इंटीग्रल प्रोटीन हो जाएगा। मैम कुछ मात्रा में हमें कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल भी देखने को मिलता है। और मैम जो हमने मॉडल पढ़ा था वो था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो सिंगर और निकोलसन ने 1972 में दिया था। और इस मॉडल में क्या था कि जो लिपिड का क्वासी फ्लूइड नेचर है, उसकी वजह से क्या होता है कि प्रोटीन का लैटरल मूवमेंट पॉसिबल होता है। याद रखना, लिपिड के क्वासी फ्लूइड नेचर की वजह से मैम क्या होता है, प्रोटीन का लैटरल मूवमेंट पॉसिबल होता है। और इसको हम मेजरमेंट किसके फॉर्म में करते हैं, फ्लूइडिटी की फॉर्म में मेजर करते हैं, क्योंकि नाम में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आ रहा है ना, फ्लूइड, तो किसके ऐसे याद रखना कि किसके टर्म के रूप में हम मेजर करते हैं, फ्लूइडिटी की टर्म की फ्लूइडिटी के रूप में मेजर करते हैं। और मैम ये फ्लूइडिटी जो है वो किस किस में हेल्प करती है मैम, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन देखे थे कि सेल को ग्रोथ करवाने में, सेल को डिवाइड करने में, सेल जंक्शन बनाने में और एंडोसाइटोसिस में हेल्प करती है। बट मेन जो फंक्शन था, मेन जो इंपॉर्टेंट रोल था सेल मेम्ब्रेन का, वो किस में था मैम, ट्रांसपोर्ट पे था। ट्रांसपोर्ट में क्या, ट्रांसपोर्ट दो तरीके से हो सकता है, एक्टिव भी हो सकता है मैम, पैसिव भी हो सकता है। मैम अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा ना, तो उसमें हमें एटीपी देना पड़ेगा, एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी मैम, एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा मैम, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। वही मैम जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें हमने देखा था डिफ्यूजन। मैम जो डिफ्यूज़न होता है ना, वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है मैम, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जैसे हमने एग्जांपल लिखा था परफ्यूम का, अगरबत्ती जलाई थी हमने रूम में, वैसे, ठीक है, इसमें कोई एनर्जी नहीं चाहिए। वैसे एक होता है मैम फैसिलिटी डिफ्यूज़न। फैसिलिटी डिफ्यूज़न में हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करानी पड़ती है कैरियर प्रोटीन की या फिर हम बोल सकते हैं चैनल प्रोटीन की। और ये भी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। और एक मैम हमने देखा था ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मैम स्पेशली हम वाटर के लिए यूज़ करते हैं, जो वाटर का डिफ्यूज़न होता है उसके लिए जो टर्म यूज़ होती है वो होती है मैम ऑस्मोसिस। मैम ऑस्मोसिस भी क्या होता है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है मैम। इतना हमने सेल मेम्ब्रेन को पढ़ लिया था कल, हमने थोड़ा सा ब्रीफली रिवाइज भी कर लिया पूरी सेल मेम्ब्रेन को, वो डायग्राम है वो आप देख लेना। तो 3 मिनट में हमने लगभग सेल को पढ़ लिया, सॉरी सेल को नहीं, सेल मेम्ब्रेन को पढ़ लिया। अब जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है मैम, वो क्या रहने वाला है, एनसीईआरटी में जो नेक्स्ट टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन के बाद में, वो है मैम सेल वॉल। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, सेल वॉल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेल वॉल को। देखो हमने एक बात तो पहले पढ़ ली मैम कि प्लांट और एनिमल में जब हमने डिफरेंस देखा था, तो हमने देखा था कि मैम जो सेल वॉल है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होगी, इतना तुम्हें पता है। अब देखो क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, एज यू मे रिकॉल इन नॉन लिविंग डिजीज स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल वॉल फॉर्म्स द आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स। जब हमने देखा था एन ओवरव्यू ऑफ सेल को, तो उसमें हमने देखा था ना अनियन सेल की, हमने क्या की थी, वो अनियन सेल की जो हमने स्लाइड में उसको देखा था, तो उसमें हमने ये देखा था कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्लांट सेल में एक और रिजिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसे हमने क्या बोला था, सेल वॉल बोला था। तो यही बोल रहा है कि आप रिकॉल करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमने एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर को देखा था, जो क्या करी थी, आउटर कवरिंग बना रही थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, किस किस में, फंजाई में एंड प्लांटी में। दो चीज़ ध्यान रखनी है, हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में देखा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो उसमें जो फंजाई वाली किंगडम है और उसमें जो प्लांटी वाली किंगडम है, यानी जो प्लांट्स होंगे, इनमें क्या मिलेगी, हमें सेल वॉल देखने को मिलेगी। तो हमें ध्यान रखना है इन दोनों किंगडम में हमें क्या देखने को मिलेगी, सेल वॉल देखने को मिलेगी। तो एनसीईआरटी में यही लाइन लिखी हुई है, एक बार मैं इसको इरेज करूँ, वापिस हम उस लाइन को पढ़े। तो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, एज यू मे रिकॉल इन नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल वॉल फॉर्म्स एंड आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स।
Cell wall not only gives shape to the cell and protect the cell from the mechanical damage and infection. It also help in cell to cell interaction and provide barrier to undesirable macromolecules. भी क्या बोल रहा है कि सेल वॉल किसने फंक्शन बता दिया हमें कि सेल वॉल किस किस में हेल्प करती है। एक तो सेल वॉल क्या करती है, सेल की शेप को मेंटेन करके रखती है, क्योंकि रिजिड है ना, कोई चीज़ हार्ड होगी तो उसकी वो शेप मेंटेन करके रहेगी। एक तो सेल की जो शेप है उसे मेंटेन करके रखेगी कौन, सेल वॉल। एक क्या करेगी, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगी, इन्फेक्शन से बचाएगी सेल को, कोई डैमेज नहीं हो पाएगा सेल में, क्योंकि हार्ड है, रिजिड है, नॉन लिविंग है, तो ये सारे काम करेगी। जैसे मान लो कि कोई भी सॉफ्ट चीज़ होती है तो हम उसे कोई हार्ड बॉक्स के अंदर प्रोटेक्ट करके रखते हैं ना, वैसे ही क्या होता है कि सेल वॉल जो है वो एक हार्ड होती है, रिजिड होती है, तो वो प्रोटेक्शन का काम करती है, एक प्रॉपर सेल का शेप मेंटेन करने का काम करती है, और इसके साथ साथ में क्या करती है, ये इंटरेक्शन भी प्रोवाइड करती है सेल टू सेल में। अब आप बोलोगे कि मैम इंटरेक्शन कैसे, तो हम पढ़ेंगे कि सेल वॉल के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, प्लाज्मोडेस्माटा देखने को मिलता है। और प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है कि दो आपस में जो नेबरिंग सेल होती है ना, उनके बीच में साइटोप्लाज्म का कनेक्शन प्रोवाइड करवाता है। तो इसलिए क्या बोल रहा है, ये सेल टू सेल जंक्शन भी प्रोवाइड करवाएगी, सेल टू सेल इंटरेक्शन भी प्रोवाइड करवाएगी सेल वॉल, सेल की शेप को मेंटेन करके रखेगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगी, इन्फेक्शन से बचाएगी, मैकेनिकल डैमेज से बचाएगी। ठीक है मैम, इतनी बात समझ में आ गई हमें कि क्या करेगी, बैरियर प्रोवाइड करेगी, मैकेनिकल सपोर्ट देगी, प्रोटेक्शन का काम करेगी मैम, शेप प्रोवाइड करवाएगी, और सेल टू सेल इंटरेक्शन भी प्रोवाइड करवाएगी मैम। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, एल्गी हैव सेल वॉल। देखो एल्गी भी एक टाइप का प्लांट है, जब हम प्लांटी वाला किंगडम पढ़ेंगे ना तो उसमें हम देखेंगे एल्गी, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ऐसे कर क्या होते हैं प्लांट्स आए थे धरती पे। सबसे पहले जो हम बोल सकते हैं सबसे कम डेवलप प्लांट थे वो कौन थे, एल्गी थे, फिर थोड़े से डेवलप हुए ब्रायोफाइटा आए, फिर थोड़े से और ज़्यादा डेवलप होकर टाइडोफाइटा आए, फिर और एडवांस डेवलपमेंट होकर जिम्नोस्पर्म, देन उसके बाद में जो अभी सबसे एडवांस प्लांट जो चल रहे हैं वो एंजियोस्पर्म। तो ऐसे करके एल्गी भी क्या मैम एक प्लांट है, एल्गी हैव सेल वॉल, उसके पास सेल वॉल होगी, क्योंकि अभी हमने देखा था प्लांट्स के पास में क्या होती है मैम, सेल वॉल होती है। एल्गी हैव सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज, ग्लैक्टन्स, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। अब हमें ध्यान है कि एल्गी जो, तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है कि एल्गी की जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी हुई है, इस पे PY क्यों आई हुआ है पहले कि एल्गी की सेल वॉल मैम सेलुलोज से, ग्लैक्टन से, मैनन से और मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी हुई है। चार चीज़ें ध्यान रखनी है क्या मैम, ग्लैक्टन्स, मैनन्स, सेलुलोज और मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, while in the other plant it consists of cellulose, hemicellulose, pectin and protein। और अदर प्लांट में किससे मिलकर बनी हुई है मैम, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज। सेलुलोज देखो दोनों में कॉमन है, क्योंकि प्लांट के सेल वॉल में सेलुलोज तो मिलेगा ही। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन्स। द सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी वॉल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ which gradually diminish as the cell matures and the secondary wall is formed on the inner towards the membrane side of the cell। देखो ये क्या बोल रहे हैं समझो कि मान लो एक मैंने, देखो क्या होता है, ये एक मैंने सेल बनाई है, ठीक है, ये प्लांट सेल है, क्योंकि हमें सेल वॉल प्लांट सेल में देखने को मिलेगी तो मैंने प्लांट सेल बनाई। प्लांट सेल के बाहर क्या होगा कि मैम सेल वॉल होगी और अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी, तो ये तो सेल मेम्ब्रेन होगी और ये सेल वॉल होगी। तो ये तो है सेल मेम्ब्रेन मैम, सेल मेम्ब्रेन, और ये है मैम सेल वॉल। ठीक है मैम, बाहर क्या होगा, सेल वॉल होगी। ठीक है, वो क्या बोल रहा है एनसीईआरटी, क्या बोल रही है एनसीईआरटी, ऐसे बोल रही है कि जब सेल इनिशियली जो सेल होती है ना, जब सेल क्या होती है, नई नई सेल डिवाइड होकर बनी है, तो उसके बाहर जो ये सेल वॉल होगी ना, ये जो सेल वॉल मैंने बनाई है, ये थोड़ा सा देखो गलत हो गया, देखो ये जो सेल वॉल मैंने बनाई है, जो मैं पर्पल कलर से दिखा रही हूँ, तो मैम ये जो सेल वॉल होती है ना, ये प्राइमरी सेल वॉल होती है, मतलब इसको मैं प्राइमरी मार्क कर देती हूँ, ऐसे प्राइमरी सेल वॉल होती है। जैसे जैसे सेल ग्रोथ होगी उसके अंदर एक नई सेल वॉल बनेगी, अंदर की साइड टुवार्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनेगी, सेल मेम्ब्रेन बनेगी, नई सेल वॉल, उसे हम बोलेंगे मैम सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, तो ये जो सेल वॉल होगी ना, ये क्या होगी, मैच्योर सेल में देखने को मिलेगी और इसमें ग्रोथ की पावर नहीं होगी, क्योंकि देखो मान लो अभी सेल डिवाइड करके बनी तो सेल को ग्रोथ करनी है, अगर प्राइमरी सेल वॉल है अगर वो रिजिड हो जाएगी, उसमें ग्रोथ की पावर नहीं होगी, तो सेल अपना साइज कैसे बढ़ाएगी, क्योंकि अभी हमने देखा था सेल वॉल रिजिड होती है। तो जब सेल मैच्योर हो जाती है ना, तो उसके बाद में सेकेंडरी सेल वॉल जो बनती है वो रिजिड होती है, उसमें ग्रोथ करने की पावर नहीं होती है। तो वही एनसीईआरटी बोलती है, देखो क्या बोल रही है एनसीईआरटी, ये सबसे पहले हमने देखा कि एल्गी की सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई है मैम, हमने देख लिया कि सेलुलोज है,
मैम उसमें सेलुलोज होगा, ग्लैक्टन्स होगा, मैनन्स होगा और मिनरल्स जैसे कैल्शियम कार्बोनेट होंगे। फिर हमने प्लांट की सेल वॉल देखी मैम, उसमें क्या होगा, सेलुलोज होगा, हेमीसेल्यूलोज होगा, पैक्टिन होगा और प्रोटीन होगा। फिर उसके बाद में हमने ये लाइन लिखी है एनसीईआरटी में कि क्या लिखा हुआ है, कहाँ पे गया, ये रहा, द सेल वॉल ऑफ ए यंग प्लांट सेल, मतलब सेल भी जो प्लांट सेल है वो भी बना यंग है, उसमें जो हमें सेल वॉल देखने को मिलेगी वो प्राइमरी सेल वॉल होगी और वो उसमें क्या होगी, कैपेबिलिटी होगी ग्रोथ की। फिर जैसे जैसे सेल क्या होगा, मैच्योर होगा, उसमें जो ये मतलब ग्रोथ की जो कैपेबिलिटी है ना वो डिमिनिश हो जाएगी और जो सेल मैच्योर हो जाएगी उसमें क्या बन जाएगी, सेकेंडरी सेल वॉल बन जाएगी, प्राइमरी है और अंदर क्या बन जाएगी, सेकेंडरी सेल वॉल बन जाएगी। कहाँ बनेगी, टुवार्ड्स द मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल, के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है मैम, इतना समझ में आकर हमसे पूछ ले कि सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ बनेगी, तो मैं ये बता रही हूँ टुवार्ड्स द सेल मेम्ब्रेन बनेगी, अंदर वाली साइड बनेगी प्राइमरी सेल वॉल की। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, द मिडल लैमिला इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, किससे मिलकर बना हुआ है, कैल्शियम पैक्टेट से, विच होल्ड और ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। देखो क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि मान लो ये एक सेल है, दूसरी एक नेबरिंग सेल वॉल बनाई मैंने, ठीक है, दोनों की दोनों प्लांट सेल है, ये भी प्लांट सेल है और मैम ये भी प्लांट सेल है, दो प्लांट सेल बनाइए पास पास में है, तो बाहर क्या होगा, सेल वॉल होगा। सेल वॉल भी मैम कौन सा, प्राइमरी सेल वॉल, अंदर मैम सेकेंडरी सेल वॉल, दोनों सेल के बीच में मैम। फिर अंदर क्या आ जाएगा मैम, सेल मेम्ब्रेन आ जाएगा। अब इनको मार्क कर लें मैम, ये जो अपने सबसे अंदर बनाया मैम वो तो है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाहर मैम जो ये आपने बनाया मैम ये है सेकेंडरी सेल वॉल, और ये जो दोनों बाहर बनाई है मैम ये है प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है मैम, इन दोनों के बीच में ये देखो जो मैंने ब्लू कलर से बनाया, इन दोनों के बीच में हमें एक सीमेंटिंग लेयर और देखने को मिलती है, सीमेंट का काम करती है, उसे हम सीमेंटिंग लेयर कहते हैं, दोनों नेबरिंग सेल को ग्लू करने का काम करती है, आपस में जोड़ के रखते हैं, ये होती है मिडल लैमिला, जो प्राइमरी सेल वॉल के बाहर मिलेगी, मिडल लैमिला। और ये किससे मिलकर बनी है मैम, कैल्शियम पैक्टेट से, किससे मैम, कैल्शियम पैक्टेट से। तो ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, द मिडल लैमिला इज ए लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट विच होल्ड और ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर, दो सेल्स को ग्लू करने का काम करती है, नेबरिंग सेल को होल्ड करने का काम करती है। द सेल वॉल एंड मिडल लैमिला मे बी ट्रांसफर्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्टेड द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल। थोड़ी देर पहले मैंने देखा था ना कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सॉरी जो सेल मेम्ब्रेन, जो सेल वॉल है वो क्या करती है मैम, ये सेल टू सेल इंटरेक्शन का काम करती है। तो सेल टू सेल इंटरेक्शन कैसे होता है, इन दोनों के बीच में जो ये जो मिडल लैमिला है और जो सेल वॉल इनके बीच में से ट्रांसफर्स हमें जंक्शन, हम बोल सकते हैं हमें प्लाज्मोडेस्माटा देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, प्लाज्मोडेस्माटा, जिससे क्या हो सकता है, इस सेल का साइटोप्लाज्म इस सेल में और इस सेल का साइटोप्लाज्म इस सेल में क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। तो क्या हो गया, सेल टू सेल कनेक्शन प्रेजेंट हो गया ना। तो ऐसे सेल वॉल क्या करती है, सेल टू सेल कनेक्शन प्रेजेंट करती है, मिडल लैमिला के थ्रू क्या मिलता है हमें, प्लाज्मोडेस्माटा मिलता है। तो इतनी सेल वॉल में ध्यान रखनी है। मैं फटाफट से कंपाइल कर रही हूँ सेल वॉल को 2 मिनट के अंदर अंदर। आज हमने सेल वॉल स्टार्ट की मैम। सेल वॉल में हमने देखा मैम, प्लांट में मिलेगी, फंजाई में मिलेगी, रिजिड है, एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर देखने को मिलेगी मैम। हमने फिर देखा मैम एल्गी में हमें ध्यान रखना है सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई है मैम, सेल्यूलोज है, ग्लैक्टन्स है, मैनन्स है और मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, 4 चीज़ें ध्यान रखनी है। वहीं वाइल जो प्लांट्स हैं उसमें मैम सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन और प्रोटीन, 4 चीज़ें प्लांट्स में ध्यान रखनी है मैम। ठीक है मैम। फिर हमें ध्यान रखना है कि मैम जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो जो यंग प्लांट सेल होता है उसमें मिलती है, धीरे धीरे क्या होता है, सेकेंडरी सेल वॉल बनती है, अंदर की तरफ बनती है मैम प्राइमरी सेल वॉल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, और उसमें क्या होता है, डिमिनिश हो जाती है सेल में ग्रोथ करने की पावर, क्योंकि वो क्या होती है, रिजिड हो जाती है मैम। फिर मैम एक मिडल लैमिला होती है जो प्राइमरी सेल वॉल के बाहर मिलेगी, हमें 2 नेबरिंग सेल को कनेक्ट करेगी, और मैम किससे मिलकर बनी होगी, कैल्शियम पैक्टेट से मिलकर बनी होगी, इसे हम सीमेंटिंग लेयर भी बोलते हैं मैम। और इन दोनों के बीच में सेल वॉल और मिडल लैमिला के बीच में ट्रांसवर्स प्लाज्मोडेस्माटा देखने को मिलेगा, जो सेल टू सेल इंटरेक्शन प्रोवाइड करेगा मैम। क्या करेगा, साइटोप्लाज्म का ट्रांसफर हो सकता है मैम इससे। और सेल वॉल के कुछ फंक्शन देख रहे थे हमने स्टार्टिंग में मैम, सेल को शेप प्रोवाइड करना, बैरियर होता है मैम मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए, ये डैमेज से बचाता है मैम, इन्फेक्शन से बचाता है मैम, और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। इतना सेल वॉल का टॉपिक है जो हमने एनसीईआरटी से रीड कर लिया। उसके बाद में देखो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो एनसीईआरटी में टॉपिक दिया हुआ है वो दिया हुआ मैम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले PYQ आ चुके हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से, तो हमें इसे ढंग से पढ़ना है। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जो एक यूकैरियोटिक सेल है, अभी हमने मतलब एनसीईआरटी से ही पढ़ लिया। मैंने क्या बताया, यूकैरियोटिक सेल जो है मैम उसमें हमें डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिलते हैं। जैसे मैम हमने देखा था गोल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया मैम, वैक्यूल हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, और क्या हो गया, माइक्रोबॉडीज हो गई मैम। इस टाइप के सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिलते हैं।
उसमें क्या होता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, हमें ध्यान रखना कि 4 डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स, कितने सेल ऑर्गेनल्स, 4 डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल आपस में कनेक्ट करते हैं, उनका फंक्शन एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। देखो कितने सेल ऑर्गेनल्स ध्यान रखें, थोड़ा सा हम समझे तो फिर मैं आपको रीड करवा दूंगी एनसीईआरटी से। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है एक दिया हुआ है, हमें ध्यान रखना है इस टॉपिक का नाम, ये इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू पूछे जाते हैं। 4 सेल ऑर्गेनल्स ध्यान रखने में, कितने सेल ऑर्गेनल मैम, 4 सेल ऑर्गेनल्स। ये मिलके क्यों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं, क्योंकि मैम इनके फंक्शन एक दूसरे से रिलेट करते हैं, फंक्शंस आर रिलेटेड टू दैम, इनके फंक्शन क्या करते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो ये क्या करते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। वो 4 सेल ऑर्गेनल है कौन से, उन्हें हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले ध्यान रखना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैं सीधा लिखी हूँ ER, फिर हमें ध्यान रखना है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ऐसे ध्यान रखने में। फिर ध्यान रखना है मैम हमें लाइसोसोम राइटिंग बहुत गंदी आ रही है। फिर हमें ध्यान रखना है वैक्यूल। ये 4 सेल ऑर्गेनल्स मिलकर क्या बनाएंगे मैम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाएंगे। क्यों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाएंगे मैम, क्योंकि इनके फंक्शन एक दूसरे से रिलेट करते हैं। देखो एनसीईआरटी में वही लिखा है, थोड़ा सा हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे तो एक ही लाइन लिखी है, फिर आगे नेक्स्ट पेज पे होगा, फिर वहाँ से रीड करेंगे हम। सबसे पहले क्या लिखा हुआ देखो, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, वाइल ईच ऑफ द मेम्ब्रेनस ऑर्गन, मैंने बताया था मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, लाइसोसोम और क्लोरोप्लास्ट, ऐसे। वाइल ईच ऑफ द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल इज डिस्टिंक्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स, डिस्टिंक्ट होता है किसकी टर्म में, देखो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मतलब हर सेल ऑर्गेनल का अपना एक स्ट्रक्चर और अपना एक फंक्शन है। मैनी ऑफ दीज आर कंसिडर्ड टुगेदर एज एन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड, उनके फंक्शन कोऑर्डिनेट होते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इसलिए क्या बनाते हैं, कुछ सेल ऑर्गेनल्स मिलकर एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बना देते हैं। द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करेंगे मैम हम इसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैम ER, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल, 4 सेल ऑर्गेनल ध्यान रखने हमें। सिंस द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम are not coordinated, while the above component they are not considered as the part of the endomembrane system। पहले तो इसे बता दिया कि 4 सेल ऑर्गेनल को हमने क्यों किया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल को, क्योंकि उनके फंक्शन कोऑर्डिनेट करते हैं। फिर ये बोल रहा है जैसे जो सेल ऑर्गेनल बच गए, कौन से बच गए, माइटोकॉन्ड्रिया बच गया, क्लोरोप्लास्ट बच गया, पेरोक्सिसोम बच गया, इनको हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में शामिल नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं मैम, क्योंकि इनके फंक्शन कोऑर्डिनेट नहीं करते। ठीक है, ये बात एनसीईआरटी ने लिखी है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, उसके बाद में एनसीईआरटी क्या करती है, फर्स्ट सेल ऑर्गेनल स्टार्ट करती है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, वो है मैम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैंने आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बता दिया कि कितने सेल ऑर्गेनल्स हैं इसमें थोड़ा मतलब 2-3 साल पहले एक पीवाईक्यू पूछा है कि इसमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल्स एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में शामिल नहीं है। तो हमें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को ध्यान रखना है, और सेल वॉल का 2 छोटे से टॉपिक हमने पढ़े हैं वो ध्यान रखने हैं। उसके बाद में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है मैं बाद में स्टार्ट करूँगी। थैंक यू, आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू।